अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सफ़ेद गुलाब की अगली किस्त हाजिर खिदमत है। तुम्हें भी पता है ना, मैं जॉर्डन को पसंद करती हूँ। तीखे लहजे में इसने तंज़िया कहा, वो फीका पड़ गया। मुझे लगता है तुम मुझे समझती हो, मुझे पहचानती हो, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। आई एम सॉरी नेल्सन, ये नहीं हो सकता। वो बोलते हुए रुक गई। इसका कोई गुनाह नहीं था। वो ओवर रिएक्ट कर रही थी। इस बात का एहसास होते ही वो माज़रत कर गई। वो सर झुकाए खड़ा रहा। सफ़ेद गुलाब इसके हाथ से छूटकर लेना के कदमों में जा गिरा। मैं माफ़ी चाहती हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे भूल जाओ और अपनी खुशियाँ भरी ज़िंदगी गुजारो हमेशा के लिए। खुदा हाफिज़। बेदर्दी से कदमों में पड़े सफ़ेद गुलाब को रोनते हुए वो आगे बढ़ गई और नेल्सन को लगा जैसे इसने इसके दिल पे पाँव रखा हो। शिकस्ता दिल सा वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया और इसे रोकने की हिम्मत भी इसमें नहीं थी। कुछ देर खामोश आंसू रोने के बाद इसने में झटके से सर उठाया। इसकी भीगी आंखें मसलते हुए सफ़ेद गुलाब पर जा अटकी। मैकेनिकल अंदाज में इसने आहिस्तगी से हाथ बढ़ा के उसे उठा लिया, लेकिन आंखें पहुँचते इसने वो सफ़ेद गुलाब अपनी आंखों के सामने लहराया। इसकी आंखों में पुरस्कार चमक थी। चर्च में मामूल से ज़्यादा रश था, उसके बावजूद वहाँ खामोशी छाई हुई थी। फादर क्रेगी को मखसूस लिबास पहने कुछ दुआई कलमात अदा कर रहे थे। वहाँ मौजूद सब लोगों के हाथ में बड़े छोटे गिफ्ट्स मौजूद थे। इसी वक्त चर्च के बाहर एक रेड कलर की मर्सिडीज़ रुकी। इसमें ब्लैक 3 पीस सूट पहने जॉर्डन निकला। तेज़ी से घूमकर वह दूसरी तरफ आया, जहाँ सफ़ेद दीदा ज़ेब लिबास में मलबूस लियाना बर्जमान थी। इसके साइड का गेट खोलकर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इसने अपना सफ़ेद नरम हाथ उसके हाथ पर रख दिया। मुस्कुराते हुए आहिस्तगी से वो उतर कर चर्च के दाखिली दरवाजे में दाखिल हो गए। एक हाथ से अपना भारी लिबास थामे लियाना दूसरे हाथ जॉर्डन की गिरफ्त में दिए अंदर दाखिल हुई। तमाम लोग दूल्हा दुल्हन के लिए इस्तकबाल में उठ खड़े हुए। इनमें नेल्सन वेगेल भी मौजूद था। खिलाफ तौफीक इसका चेहरा भी मुस्कुरा रहा था। स्टेज पर पहुंचकर दोनों सब लोगों को सताइशी नज़रों का मरकज़ बने हुए थे। फादर को ग्रेगी ने कुछ दुआई कलमात इन दोनों के लिए दोहराया और फिर कुछ देर बाद उन्होंने दोनों को शादी की मुबारकबाद दी। उनके कहने पे वो दोनों गले मिले और लोग आगे बढ़ के मुबारकबाद पेश करने लगे, गिफ्ट्स पेश करने लगे। नेल्सन भी स्टेज पे उनसे मिलने आया। इसे देखकर लियाना को ताज्जुब हुआ, लेकिन इसके चेहरे पे छाई मुस्कुराहट लियाना को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर गई। इसे लगा कि नेल्सन ने किस्मत का लिखा समझ के इस हकीकत को कबूल कर लिया है। कांग्रेचुलेशन। सफ़ेद गुलाब का बुके पेश करते हुए उसने मुबारकबाद दी और मुस्कुराते हुए सर हिला के रह गई। तो फिर मुझे तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? वो आंखों में शर्मिंदगी लिए पूछने लगी। इसकी हालत काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। एक तरफ वो जॉर्डन के लिए परेशान थी तो दूसरी तरफ मरनी के लिए फ़िक्रमंद थी। इस वक्त तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, मारियाना मुतफक्कुर लहजे में बोली। मैं सोच भी नहीं सकती थी नेल्सन इस हद तक भी गिर सकता है। मैं कसम खा के कहती हूँ, अगर वाकई ये सब इसकी वजह से हुआ है तो मैं इसे जान से मार दूँगी। लियाना के अंदर भी भाभड़ जल रहा था। इसके मुंह से शोले गिर रहे थे। नहीं लियाना, इस वक्त तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हमें जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा। इसके इरादे जान के मारियाना ने इसे समझाया। तो फिर मुझे तुम ही बताओ मारियाना, मैं क्या करूं? जॉर्डन की दिन ब दिन बिगड़ती हालत मुझसे देखी नहीं जाती। इसे खोने की हिम्मत मुझ में नहीं है। वो दोनों हाथों में अपना सर बींच कर रोने लगी। मैं जानती हूँ कि इस वक्त हमें क्या करना है। एक ही शख्स इस वक्त हमारी मदद कर सकता है और वो है फादर ग्रेगी। वो पुरसोच लहजे में इसे बता गई। आगे बढ़ के इसने लियाना के आंसू पहुँचे और इसे खुद में बींच गई। फादर ग्रेगी को मारियाना ने ही फ़ोन करके अर्जेंट लियाना के फ्लैट पे बुलाया था। जॉर्डन कहाँ था, इसकी खबर किसी को नहीं थी। लियाना ने उन्हें सारी बात से आगाह कर दिया था। वो इसे हौसला देते पूरे फ्लैट का कोना कोना अपनी गहरी निगाहों से देख चुके थे।
लियाना जॉर्डन के लिए परेशान थी। मरनी को वो मारियाना के फ्लैट पे सुला आई थी। मारियाना भी खौफजदा निगाहों से लियाना का बाजू थामे फादर ग्रेगी का हरकत व सकनात देख रही थी। दोनों के लब बड़बड़ा रहे थे। वो हाली वर्सेस पढ़ते हुए अपने अंदर का खौफ मिटाने की कोशिशें कर रही थी। दफातन रोशनी से भरपूर लॉन्च अंधेरे में डूब गया। फादर ग्रेगी ने चौंक कर इधर उधर देखा। उनके माथे पर शिकनों का जाल उभर आया था। लियाना ने कांपते हाथों से अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। गुप अंधेरे में अरताश पैदा हुआ। मोबाइल की रोशनी इस अंधेरे के लिए नाकाफ़ी थी। फादर के हाथ में मौजूद तस्बीह के दाने तेज़ी से गिर रहे थे। वो कुछ बड़बड़ाते हुए अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे। अचानक इन तीनों ने चलने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई ज़ोर से ज़मीन पर पाँव घसीट रहा हो। ये पूरे हॉल सन्नाटे में ऐसी आवाज़ और अंधेरा तीनों के दिल फाड़ देने की ताकत रखता था। मारियाना और लियाना ने आवाज़ की सिमत टॉर्च घुमाई। इसी वक्त टॉर्च की रोशनी के साथ कोई हवा की सी तेज़ी से उनके सामने से गुजरा। उसके साथ ही किसी की मायने खेज़ हंसी की आवाज़ गूंजी थी। लियाना ने धड़कते दिल के साथ एक बार फिर आवाज़ की सिमत देखा। हेल्प मी लियाना, किसी की कर्ब में डूबी हुई आवाज़ आई थी। जॉर्डन वो आवाज़ पहचान के फ़िक्रमंदी से चिल्लाई, बी रिलैक्स माई चाइल्ड, ये सब स्प्लिट का धोखा है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फादर ग्रेगी ने इसके मखमूल लहजे पर हौसला दिया। मारियाना भी इसके कंधे पे हाथ रखते हुए थी। आंसू पलकों के बाढ़ तोड़ के टप टप गिरने लगे थे। इससे पहले कि इसके आंसुओं में तेज़ी आती, एक बार फिर वही आवाज़ आई, जैसे कोई ज़मीन पे कुछ घसीट रहा हो। दोनों के दिल खौफ में डूब गए। वो स्प्लिट बहुत खौफनाक है। वो इस तरह हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं आएगी। किसी की पाबंद है, वो हुक्म की ग़ुलाम है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तुम दोनों ने बिल्कुल नहीं घबराना। मेरे होते हुए तुम दोनों की बाल बीबी का नहीं कर सकती। फादर ग्रेगी ने गुस्सीले लहजे में अंधेरे में नज़रें घुमाते बज़ाहिर दोनों से कहा। इनकी इस बात पर फिर वही हंसी आई और फादर ग्रेगी ने इस हंसी को नज़रअंदाज करते अपनी जेब से एक त्रिशूल निकाला था, जिस पर क्रॉस बना हुआ था। उसके ऊपर एक दिया लगाया हुआ था जो बुझा हुआ था। त्रिशूल को हवा में लहराते फादर ग्रेगी ने ऊंची आवाज़ में हॉली वर्सेस दोहरानी शुरू कर दी। इसके साथ ही पूरे घर में भौचाल आ गया। तेज़ हवा और तूफ़ान से खिड़कियाँ और दरवाज़े बजने लगे। पर्दे हवा में फड़फड़ाते दिल हिला देने वाली आवाज़ें पैदा कर रहे थे। खिड़कियों और दरवाज़ों को बजता देख के मारियाना और लियाना बंद करने के लिए इसकी जानिब लपकी। वहीं रुक जाओ, ये सब इस बदरू की चाल है। जो कुछ भी हो जाए तन्हा नहीं होना तुमने एक दूसरे से। फादर ग्रेगी चिल्लाए। दोनों के कदम जम गए, सांस हलक में अटक गई थीं। लियाना ने भाग के मारियाना का हाथ थाम लिया था और दरवाजे और खिड़कियां बदस्तूर बज रही थीं। उनके अरताश के साथ फादर ग्रेगी की आवाज़ भी शामिल थी। वो बिना किसी डर और खौफ के हॉली वर्सेस दोहरा रहे थे। अचानक उनके हाथ में मौजूदा त्रिशूल पर लगाया दिया खुद ब खुद जल उठा। उन्होंने वो दिया कुछ बड़बड़ाते हुए फर्श के साथ लगाया। उनके साथ इन तीनों के गिर्द एक जलता दायरा खुद ब खुद बन गया। लियाना मारियाना तहरीर से अपने इर्द गिर्द बने जलते चक्कर को देख रही थी। इस गहरे के बनने ही माहौल में ज़बरदस्त किस्म का अरताश पैदा हुआ, जैसे कोई बहुत ज़ोर से चिंगाड़ा हो। इसके बाद इन तीनों ने वो मंज़र देखा कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लियाना और मारियाना के तो सरसंगी से आवाज़ें निकल रही थी। अलबत्ता फादर का चेहरा मुतमईन था, क्योंकि इनका एग्जॉस्ट कामयाब होने को था। सामने से कमरे का दरवाज़ा खुला। इसमें से जॉर्डन अपने चारों पैरों पर किसी जानवर की तरह उल्टा चलता हुआ बाहर निकला। इसकी आंखें गज़बनाक की से सुर्ख हो रही थी। इसका चेहरा इंतहाई खौफनाक था। कौन है जिसने मेरी तन्हाई में मुखल होने की गुस्ताखी की है? खैर, तुम तीनों को इसकी सज़ा मिलेगी। जिसको अपनी जान प्यारी हो वो इस दायरे से बाहर निकल कर भाग सकता है। इसके मुँह से गुर्राहटों के सी आवाज़ें निकल रही थीं।
इसके चेहरे की तरफ इसकी आवाज़ भी इंतहाई खौफनाक थी। लियाना और मारियाना के पसीने छूट चुके थे, उनकी टांगें लरस रही थीं। लियाना बेबसी से जॉर्डन की इस अजियत को देख रही थी। इसका दिल चाह रहा था कि चीख चीख के रोए, लेकिन इसके गले में आंसुओं का एक गोला सा फंसा था। वो चाहकर भी अपने महबूब के कर्ब पर सिसक नहीं पाई। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, ये सब इस स्प्रिट का छल है। इस वक्त ये गहरा ही हमारा सुरक्षा काउच है। अगर किसी ने गलती से भी पाँव बाहर निकाला तो हम तीनों की मौत यकीनी है। फादर ने मौका देखते ही इन तीनों को तंबी की। उनकी अटकी सांसें बहाल हुई। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। जॉर्डन का चेहरा गज़बनाक हुआ। अगले ही लम्हे इसका वजूद दीवार पे चढ़ने लगा। इंतहाई खौफनाक मंजर था। वो किसी छुपकली की तरह दीवार पे चढ़ रहा हुआ सीलिंग पर इसी अंदाज में चलने लगा। ऐन उनके ऊपर पहुंचकर इसने ज़मीन पे छलांग लगा दी। लियाना और मारियाना की घुटी घुटी चीखें निकली थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, फादर ग्रेगी ने हाथ में पकड़े त्रिशूल का रुख इसकी तरफ किया। इसमें चंद शुआएं निकल के जॉर्डन के वजूद से टकराईं। वो भैंसे की तरह डकारा एक झटके से नीचे गिरा। जॉर्डन लियाना ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर इसे पकड़ने की सही की, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। ना वो बाहर निकल सकती, ना ही वो अंदर आ सकता था। जॉर्डन का वजूद एक झटके से पीछे जा गिरा और साख्त हो गया। इसके साथ ही एक सियाह हेवला इसके जिस्म से निकल के हवा में तहलील हो गया। जॉर्डन को अभी होश नहीं आया था। लियाना और मारियाना ने फादर की मदद से इसे उठा के बेडरूम में मुंतकिल कर दिया था। लियाना मन्नी को वापस ले आई। वो भी माँ की आगोश के बिना बिलक बिलक के रो रहा था। फादर ग्रेगी अभी तक इसके साथ ही मौजूद थे। तीनों ही इस वक्त मुस्तरब से लॉन्च में बैठे थे। सबकी सोचों के पहिए नामालूम मंजिल की तरफ दौड़ रहे थे। अभी ख़तरा टला नहीं है। मैं सिर्फ ये श्योर हुआ है कि ये डार्क मैजिक ही है। ये नेल्सन ही का काम है। जॉर्डानो को वक्ती सुकून हुआ है। कल या आज कुछ भी हो सकता है। वो स्प्रिट बहुत ख़तरनाक और ताकतवर है। आखिर इसकी मौत की खामोशी को फादर की आवाज़ ने ही तोड़ा था। लियाना हौले हौले सिसक रही थी। मारियाना भी तफक्कुर से इसे देख रही थी। लेकिन फादर, इसका कोई हल भी तो होगा ना। इस स्प्रिट को कोई कमज़ोरी या फिर इस जादू का कोई तोड़? मारियाना ने हिम्मत करके पूछा। लियाना भी आँखों पहुँचती उन्हें गौर से देखने लगी। हर चीज़ की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है और यकीनन इसका ताल्लुक़ भी किसी ऐसी चीज़ से है जिस पर नेल्सन ने इस स्प्रिट को पाबंद किया है। वो नापाक शैतानी बदरू और शैतान पवित्र चीज़ों से डरता है। गॉड इसका विषनाक पल भर में कर सकता है, लेकिन इसकी ढील हमारी आजमाइश है। लेकिन हमारी मदद के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ों से नवाजा गया है जिससे चीज़ें दूर भागती हैं, जैसे बाइबिल के कलमात इसकी ताकत ज़ेर कर सकते हैं। पवित्र क्रॉस। फादर आसानियत से सारी बात समझा रहे थे। दोनों उन्हें बगौर देख रही थे। तो यूं मैन फादर, इस स्प्रिट की भी ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिस पर इसे पाबंद किया गया है। वो ये शैतानियत से भरपूर काम करे। मारियाना उन्हें बीच में से टोक कर पूछा। एग्जैक्टली। फादर ने उंगली उठा के मारियाना की तायद की। इस लिहाज से तो वो चीज़ इस घर में होनी ही चाहिए, क्योंकि इसको इसी जगह बांधा गया है। अगला सिरा मारियाना ने खुद ही पकड़ लिया। ऑफ कोर्स इसी घर में होना चाहिए। लियाना, माय चाइल्ड, तुम मुझे बताओ, क्या जॉर्डन ने तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दी थी या फिर ऐसी कोई चीज़ जो तुम्हें किसी नाम और पते के बगैर एड्रेस, कोरियर या पार्सल रिसीव हुआ हो? फादर अब लियाना से पूछ रहे थे। हाँ, सफ़ेद गुलाब का बुके। लियाना का चेहरा सपाट था। क्या दोनों के मुंह से बेवक्त निकला? और तुम 100% श्योर हो कि वो बुके तुम्हें नेल्सन की तरफ से ही मिला था? फादर ने अगला सवाल पूछा। 110% श्योर। इसके तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। और वो इस वक्त कहाँ है? फादर ने फिर पूछा। यकीनन कचरा कुंडी में। अब की बार इसने थोड़ा सा सर ऊपर उठा के फादर को देखा। ओ माय गॉड! फादर अपना सर थाम के रह गए। फादर, अब हम क्या करेंगे? मारियाना का लहजा मुतफक्कुर था। यकीनन लड़ेंगे, लेकिन तुम लोग फ़िक्र ना करो, मैं कोई ना कोई हल ज़रूर निकालूंगा। फादर इन दोनों को तसल्ली दी।
फिर अपनी जेब से 4 क्रॉस निकाल कर मारियाना को थमाई। ये क्रॉस 2 तुम दोनों के लिए हैं, एक बच्चे के लिए गले में डाल लेना और दूसरा जॉर्डन के गले में। इसके होते हुए मैं तुमसे इस डेविल से महफूज रहोगे कहकर वो उठ खड़े हुए। मारियाना और लियाना उन्हें दरवाज़े तक छोड़ने आई और फिर कुछ देर इसे हौसला देने के बाद वो भी अपनी फ़्लैट में चली गई कि इसका शौहर मार्टिन भी अकेला था। मारियाना के लौट जाने के बाद भी वो कई देर तक सोचती रही कि आखिर मरनी के रोने की आवाज़ पर इसकी सोचों का तसलसल टूटा था। वो भागती दौड़ती इसके पास पहुंची, भूख की शिद्दत से उसे रुला रही थी। लियाना ने इसे अपनी गोद में उठा के किचन की तरफ कदम बढ़ाए। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। दुआओं की तलबगार।